साथियों नमस्कार। आज अपने मस्त ज्ञान वाले इस चैनल में मैं एक वायरल मैसेज, एक व्यक्ति का विचार लेकर सामने आया हूं। इनका नाम है राकेश दुबे और ये अक्सर अपने विचारों को व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल किया करते हैं। तो आइए जानते हैं उन्होंने इस बार किस विषय पर क्या लिखा है, क्या कहना चाहते हैं। तो इनका विषय है अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं। जी हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं। अब आते हैं इनके संदेश पर। क्या इन्होंने लिखा है? इन्होंने लिखा है, कुछ भी कह देने वालों के लिए, कुछ भी मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी जो बोल जाते हैं उनकी बात हो रही है। कुछ भी कह देने वालों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे घृणा फैलाने वालों के खिलाफ, जो लोग घृणा फैला रहे हैं, तत्काल प्रभाव से खुद मुकदमा दर्ज करें, चाहे इस बाबत कोई शिकायत दर्ज न भी करे। मतलब शिकायत नहीं भी है तो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मुकदमा दर्ज करें यदि कोई घृणा फैला रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। वैसे ये पहली बार, आगे वो लिखते हैं, वैसे ये पहली बार नहीं है कि शीर्ष अदालत ने देश की गंगा जमुनी संस्कृति को ठेस पहुंचाने की कोशिशों को लेकर अप्रसन्नता जाहिर की हो। यहाँ तक कि पिछले महीने इस तरह की अभद्र भाषा को एक दुष्चक्र भी बताया गया था। देश के नागरिक लंबे समय से राजनेताओं और पार्टियों के कार्यकर्ताओं के अभद्र भाषा वाले बयानों से परेशान होते आए हैं। देश का जनमानस ये देखकर परेशान तो था ही, लेकिन कुछ करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा था। घृणा फैलाने वाले बयानों की लगातार हो रही आवृत्ति को देखते हुए चिंतित सुप्रीम कोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपरोक्त निर्देश देने के लिए मजबूर हो गया और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा निर्देश देना पड़ा। पिछले महीने भी इस तरह की अभद्र भाषा को एक दुष्चक्र बताते हुए अचरज व्यक्त किया गया था कि अब तक देश के राज्य इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कोई कारगर तंत्र विकसित क्यों नहीं कर पाई। निस्संदेह किसी भी समृद्ध लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य है, आवश्यक है, जो किसी समाज को जीवंत बनाए रखने तथा पुष्पित पल्लवित करने के लिए आवश्यक शर्त भी है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को भाषण तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी भी देता है, लेकिन यह आज़ादी स्वच्छंद व्यवहार की अनुमति नहीं देती। ध्यान रखिएगा, ये आज़ादी स्वच्छंद व्यवहार, निरंकुश व्यवहार की अनुमति नहीं देती। दूसरी ओर संविधान का ही अनुच्छेद 19(2) राज्य को 7 आधारों पर निरंकुश अभिव्यक्ति पर आवश्यक अंकुश लगाने के लिए कानून का उपयोग करने के लिए अधिकृत भी करता है। यदि किसी की अभिव्यक्ति से देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के प्रति उकसाने की कोशिश होती है, तो राज्य को दखल देने का अधिकार मिला है। कहने का मतलब यह है कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी तो मिली हुई है, लेकिन यह असीमित नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर उसे नियंत्रित किया जा सकता है। हाल के दिनों में मुख्य समस्या धर्म और राजनीति के घालमेल से उत्पन्न हुई है। दोनों को मिला दिया गया, दोनों के घालमेल के कारण मुख्य समस्या उत्पन्न हुई है। यह भी एक तथ्य है कि अभद्र भाषा की कोई सटीक परिभाषा नहीं होती।
यही वजह है कि राजनेता अपने बयानों की अपनी सुविधा के अनुसार व्याख्या करके अपने बचाव के रास्ते तलाश लेते हैं। समस्या यह भी है कि अक्सर राज्य भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए राजनीतिक हितों के चलते पक्षपातपूर्ण तौर तरीकों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके कारण नफरत फैलाने वाले बचाव के रास्ते निकाल लेते हैं। दरअसल सही अर्थों में अभिव्यक्ति की आज़ादी के मायने हैं उन विचारों की आज़ादी जो एक स्वस्थ बहस और बौद्धिक विमर्श का संवर्धन करते हैं। इन्होंने आगे लिखा, वैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने पर किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन यदि द्वेषपूर्ण भाषण की प्रकृति समाज में अलगाव के बीज बोती नजर आती है तो उसे दंडात्मक प्रावधानों के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह के बयान समाज में वैमनस्य और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। आगे वो लिखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की अभद्र भाषा पर रणनीति और कार्य योजना के अनुसार वह भाषण, ध्यान दीजिएगा, वह भाषण जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह पर जातीय मूल, धर्म, नस्ल, विकलांगता, यौन स्वरूप पर हमला करता है तो वह अपराध की श्रेणी में माना जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस संबंध में दिया गया आदेश स्वागत योग्य है कि बिना शिकायत के ही प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर पुलिस को बिना शिकायत के अभद्र भाषा के प्रयोग करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश कई तरह की चिंताओं को भी बढ़ावा देता है। क्या चिंताएं हैं, आइए उस पर भी नज़र डालते हैं। आशंका जताई जा रही है कि कहीं अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए राज्य सरकारें इस छूट का दुरुपयोग ना करने लगें। आशा की जानी चाहिए कि इस तरह की आशंकाओं को देखते हुए शीर्ष अदालत इस फैसले पर मंथन अवश्य करेगी। खासकर इस साल होने वाले कुछ विधानसभा चुनावों और आम चुनाव से पहले ऐसी पहल होगी तो उसका सकारात्मक प्रतिसाद मिलेगा, ऐसा कहना है राकेश दुबे जी का। तो ये उनकी बातें थी, हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अब आप क्या सोचते हैं, क्या इसके बारे में आपका आकलन है, हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और हमसे लगातार जुड़े रहें। जल्द ही एक नए मस्त ज्ञान के साथ हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार।